हर हर गंगे के जयघोष से गूंजा देवभूमि। अक्षय तृतीया पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही हुई चारधाम यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में शामिल यात्रियों को दी शुभकामनाएं। चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों का कोटा किया खत्म। तीर्थ यात्रियों के लिए सिर्फ पंजीकरण जरूरी। मसूरी में प्रशासनिक सेवा दिवस मनाया गया। महिलाओं ने एसडीएम नंदन कुमार के कार्य की सराहना करते हुए किया सम्मानित। और लालकुआ में लकड़ी तस्कर का मामला। वन विभाग ने तस्करों पर की बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी के भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को किया सीज। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। जाकलियागंज में एक हिंदू युवती का रेप किया गया था। यहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में बेहद आक्रोश हम देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको गलियाबंद से दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंदू युवती के साथ रेप किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में गुस्सा हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आगजनी वहां पर की जा रही है, जमकर प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। भारी तादाद में फोर्स की भी वहां पर तैनाती है, लेकिन लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक हिंदू युवती के साथ रेप किया गया है और उसके बाद लोगों में हम भारी आक्रोश देख पा रहे हैं और जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर भारी तादाद की फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो आपको बता दें कि नाबालिग युवती के साथ यहाँ पर रेप किया गया। जावेद अख्तर और उसके साथियों ने मिलकर के हिंदू युवती के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी, उसको तालाब में फेंक दिया गया। जिसके बाद से ये प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी है। लोगों में बेहद आक्रोश है। जिस तरीके से नाबालिग युवती के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पहले तो बेरहमी से जावेद अख्तर और उसके साथियों ने उस नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या करके उसको तालाब में फेंक दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां ग्रामीणों और पुलिस में हम झड़प भी देख पा रहे हैं। चूंकि आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, बेरहमी से उसके साथ रेप किया पहले तो, फिर उसके बाद उसको तालाब में फेंक दिया गया। और ये सीधी तस्वीरें वहीं पश्चिम बंगाल से हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है ये हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों और पुलिस में भी झड़प देखने को मिली। वहीं खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में शामिल यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं और इस बार की यात्रा हर्षो उल्लास के साथ होगी। सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को चारधाम का दर्शन कराया जाएगा और इसी वजह से कैंपिंग की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। और पुष्कर सिंह धामी ने खरसाली गांव से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में भी शामिल हुए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज बेहद ही खुशी का दिन है श्रद्धालुओं के लिए, चूंकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं और साथ ही अब हर कोई गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गया, उसके बाद वहां पर दर्शन कर सकेगा। कैंपिंग की जो व्यवस्था थी फिलहाल उसको खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब हर एक श्रद्धालु दर्शन कर सकेगा। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि कैंपिंग की व्यवस्था को भी खत्म किया गया है।
खरसाली गांव से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ये तस्वीरें हम आपको तभी की दिखा रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से उनकी ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में हम उत्साह देख पा रहे हैं, जिसके चलते अब भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की भी तमाम व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, चूंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं में जाहिर सी बात है कि उत्साह देखा जाता है। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। अगर हम बात करें तो हर एक व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और थोड़ी सी जगह की दूरी पर आपको बता दें कि व्यवस्थाएं की गई हैं। मेडिकल का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। साथ ही आपको बता दें चूंकि कोविड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके चलते इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की ओर से की गई हैं। और सभी की यात्रा आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को एक तो हमने तय किया है कि पूरे देश दुनिया से जो भी श्रद्धालु देवभूमि आएंगे सभी के दर्शन सुनिश्चित करवाएंगे। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने किया है और जिनके होटल इत्यादि पहले से बुक हो जाएंगे उनको किसी भी परेशानी से यहाँ पर न गुजरना पड़े, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शनार्थियों का कोटा खत्म कर दिया है। अब आपको बता दें कि धामों में श्रद्धालु बिना रोक दर्शन कर सकेंगे, लेकिन दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का फैसला वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रखी जाएगी और धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की जाए। अभी तक पर्यटन विभाग की प्रतिदिन दर्शन के लिए सीमित संख्या के आधार पर तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा था। पंजीकरण स्लॉट फुल होने पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं चारधामों के तीर्थ पुरोहित पर्यटन व्यवसाय भी सीमित संख्या का विरोध कर रहे थे। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक आपको बता दें कि 16.50 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण भी करा चुके हैं। इसमें आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए 5.87 लाख, बद्रीनाथ धाम के लिए 4.98 लाख, गंगोत्री के लिए 2.91 लाख, यमुनोत्री के लिए 2.54 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक पंजीकरण करा लिया है। तो केदारनाथ को लेकर के भी हम केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भी लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसके चलते लोगों ने पंजीकरण भी करा लिया है। आपको बता दें कि भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और प्रतिदिन दर्शन के लिए सीमित संख्या के आधार पर तीर्थयात्रियों का पहले पंजीकरण किया जा रहा था। पंजीकरण स्लॉट फुल होने पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आपको बता दें कि इसको खत्म कर दिया गया। वहीं चार धामों के तीर्थ पुरोहित पर्यटन व्यवसाय भी सीमित संख्या का लगातार विरोध भी कर रहे थे। वहीं जैसा कि आपको बताया, चारधाम यात्रा के लिए अब तक करीब 16.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए हम बात करें तो लगभग 6 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए बात करें तो लगभग 5 लाख, गंगोत्री के लिए लगभग 3 और यमुनोत्री के लिए भी लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड के मसूरी में शुक्रवार को मसूरी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक सेवा दिवस मनाया। इस मौके पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मसूरी नंदन कुमार को सम्मानित किया। इस मौके पर महिला मोर्चा ने एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की मसूरी माल रोड के साथ अन्य विकास कार्यों में किए जा रहे बेहतरीन काम के लिए भी सराहना की। महिलाओं ने मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण के कार्य और लोगों को हो रही समस्या व महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के एसडीएम से चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष ने कहा कि एसडीएम की तरफ से मसूरी के विकास को लेकर के बेहतर काम किया जा रहा है।
माल रोड के पुनर्निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण के कार्य को समय से पूरा करने में बहुत सारी चुनौतियां एसडीएम के सामने हैं, लेकिन उनके द्वारा समय समय पर लिए जा रहे फैसले और अधिकारियों को आपस में समन्वय बना करके काम करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके परिणाम भी हम देखे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि माल रोड का तीसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है और उनको पूरी उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक माल रोड के सड़क निर्माण का काम भी पूरा हो जाएगा। देखिए, आज सिविल सेवा सर्विस डे के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब पूरी मातृशक्ति ने यहाँ पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। 21 अप्रैल को 2006 में हमेशा तब से इसको मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। और सर्वप्रथम इसमें ये जो हमारे गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने की जो नवनियुक्ति हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों को, उनको संबोधित किया था, उसमें आज 21 अप्रैल को हमने प्रशासनिक जो यहाँ पर एसडीएम हैं हमारे आईएएस, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम करा है। उसी के उपलक्ष्य में आज इसी विषय में आज हमने रखते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का जो जनता के बीच के जो सवाल थे कि शहर में सौंदर्यीकरण जिस तरह से जो चल रहा है कि सड़कों की अव्यवस्था हो रही है और जो निरंतर काम चल रहा है, सीजन के आने से पहले इस कार्य को पूरा किया जाए। और साथ ही मैं ये भी मैसेज हमने कहा है कि आपस में हम लोग लोकल को भी सपोर्ट करना चाहिए, एक सामंजस्य बना के चलना चाहिए कि जिस तरह से वो रहता है कि हम लोग भी उनको कोऑपरेट करेंगे तो शायद ये काम करने में उनको ज़्यादा इजीली होगा और ये काम जल्दी होगा। तैयारियाँ की जा रही हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक का फ्लो हो, स्मूथ रहे। गाड़ियों में जो बेतरतीब जो अनरेगुलेटेड पार्किंग होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किंगकेट से लेके आगे जहाँ हमारा सबवे और पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी, हर जगह जहाँ पे भी अनधिकृत गाड़ियाँ पार्क होती हैं उस पर चालान की कार्रवाई करें। पुलिस अपनी काम भी कर रही है, काफ़ी प्रोग्रेस भी है। जो हमारा पार्किंग है, किंगकेट पार्किंग भी विद इन दिस वीक हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि उसको स्टार्ट करें, उसको सुचारू करें। जहाँ तक मॉल रोड का बात है तो मॉल रोड में भी अब हमारा जो डिवीजन का काम है वो लोअर मॉल और अपर मॉल तक चला गया है। लोअर मॉल में भी काफ़ी आगे तक चला गया है। हमारी जो रेडीनेस है कि इस मंथ के एंड तक हम मॉल रोड का काम जो है काफ़ी हद तक पूरा कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लालकुआ तराई पूर्वी डोली रेंज और साथ ही वन सुरक्षा दल की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है और पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लाखों रुपए से अधिक की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार हो गए। और वहीं तराई पूर्वी डोली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवीन पवार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि जंगल से अवैध लकड़ी की कटान कर निकासी की जा रही है, जिस पर तराई पूर्वी डोली रेंज और साथ ही सुरक्षा दल की संयुक्त टीम ने देर रात खुरियाकता स्थित देवी मंदिर के पास नाकेबंदी की गई है। वहीं आपको बता दें कि टीम को लगभग 8 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती दिखाई दी, जिसे रुकने के संकेत दिए गए, लेकिन संकेत के बाद भी वाहन चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं रोकी, जिसके बाद वन विभाग की टीम की संयुक्त टीम ने ट्रॉली का पीछा भी कर रुकवा दिया, जिसके बाद अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। इसके साथ ही लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठा करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया गया है और तस्करों की तलाश लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आर्मी बैंड की धुन के साथ ही हर हर गंगे के जयकारों के जयघोष से पूरी देवभूमि गूंजी। चारधाम यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही औपचारिक रूप से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। वहीं 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम में भारी संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। बाबा के जयकारों से साख पूरी देवभूमि गूंज उठी है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्म काल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री के कपाट 12:35 पर खोल दिए गए, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खोले गए हैं।
इस दौरान विधि विधान से गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की गई और गंगोत्री के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी, जिसमें शुक्रवार को मुखबा से मां गंगा की डोली आर्मी बैंड की धुनों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। मां गंगा की विदाई के दौरान मुखबा गांव के ग्रामीण भावुक हो गए। वहीं शुक्रवार को चारधाम यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हुई है, जबकि यात्रा का विधिवत आगाज शनिवार दोपहर को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो गया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर गंगोत्री धाम में प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। इस दौरान सीएम धामी ने बाबा के भक्तों यानी कि चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी यात्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समय भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने बाबा के जय घोष से पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली में विराजमान किया गया और मुखबा गांव से डोली को जयकारों के साथ दोपहर 12:15 पर आर्मी बैंड, ढोल, दमाऊ और रणसिंगे के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मुखबा गांव की महिलाओं ने फूल बरसाकर मां गंगा की डोली को विदा किया। इसके बाद तीर्थ पुरोहित व श्रद्धालु मां गंगा की डोली के साथ मुखबा से जांगला तक पगडंडी से 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर गंगोत्री हाईवे पहुँचे और उसके बाद सड़क मार्ग से पैदल भैरव घाटी पहुँचे। यहाँ भैरव मंदिर में मां गंगा की डोली ने रात्रि विश्राम किया, जिसके बाद शनिवार की सुबह मां गंगा की डोली 8 बजे गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई और अक्षय तृतीया पर दोपहर 12:13 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। वहीं 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और इस बार चारधाम यात्रा में ये कयास लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुँचेंगे। बीते साल भी चारधाम यात्रा में बाबा के भक्तों से नया रिकॉर्ड बना था। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को यात्रा को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस बार धाम यात्रा में डॉक्टरों की टीम यात्रा मार्गों पर तैनात की गई है। यहाँ आने वाले भक्तों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, साथ ही बाबा के भक्त सरल और सुरक्षित तरीके से चारधाम यात्रा कर सके। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त चारधाम की देवभूमि की यात्रा करता है तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। आज से प्रारंभ हो गई है और सभी की यात्रा आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को एक तो हमने तय किया है कि पूरे देश दुनिया से जो भी श्रद्धालु देवभूमि आएंगे सभी के दर्शन सुनिश्चित करवाएंगे। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने किया है और जिनके होटल इत्यादि पहले से बुक हो जाएंगे उनको किसी भी परेशानी से यहाँ पर न गुजरना पड़े, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में पेयजल निगम के एक नए अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता गढ़वाल मंडल संजय सिंह ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनके अपने कार्यालय में पहुंचने पर अधीनस्थ कर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य उन्हें मिला है उसे पेयजल निगम जल्द ही पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 40% कार्य जल जीवन मिशन का पूरा हो चुका है और साथ ही ये भी जानकारी दी कि हर उपभोक्ता के परिवार में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मुहैया हो, इसके लिए भी विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर अन्य प्राथमिकता को भी दोनों अधिकारियों ने गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अधूरी पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा कर धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता में शुमार होगा। जो हमारे जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं, रनिंग में है सेकंड फेज के, वो तेज़ी से कंप्लीट हो, गुणवत्तापूर्वक कंप्लीट हो और इसी को हम लोग लेकर के मोटो लेकर के आगे बढ़ेंगे। और कोशिश ये है कि हम लोग दिसंबर और जो बड़ी स्कीम है वो मार्च 24 तक, अदरवाइज दिसंबर 2023 तक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और लग करके हमारी टीम भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी मैंने लोगों से बात भी की, एक्सेल साहिबान से, तो बहुत अच्छा काम करेंगे हम लोग। जनता के लिए मेरा संदेश है कि अभी हम लोगों ने प्रथम फेज का काम किया है तो सिर्फ जल संयोजन दिए गए हैं जहां पे पर्याप्त जल उपलब्ध था। कुछ ऐसे भी जगह होंगे कि जहां पे जल अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग द्वितीय चरण पे कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और पूरे गढ़वाल मंडल में लगभग 3000 के करीब योजनाओं पे कार्य चल रहा है, जिसमें से
40 करीब बृहद पंपिंग योजनाएं हैं जो कि 5 करोड़ से अधिक लागत की हैं। इन सभी योजनाओं को हम लोग दिसंबर 2023 और अधिकतम जो बाद में स्वीकृत हुई हैं उन्हें मार्च 2024 तक पूरा करेंगे। और जब ये सभी योजनाएं पूरा होंगी तो सभी को प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध होगा। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो है पूरे गढ़वाल क्षेत्र में या कहें पूरे उत्तराखंड में ही जो है जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर में नल होना चाहिए और नल में जल होना चाहिए और 55 लीटर प्रति व्यक्ति और पर्याप्त गुणवत्ता का होना चाहिए, वो सभी उपलब्ध हो जाएगा और कम से कम इस समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगा मार्च 24 के। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मैग्नीसाइट फैक्ट्री से नगरपालिका परिषद बागेश्वर ने 20 लाख की टाइल्स खरीदी थी। आपको बता दें कि टाइल्स को बागेश्वर नगर में बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बिछाई गई टाइल्स में फिसलन अधिक होने और टूटने की शिकायत सामने आ रही है, जिसके चलते नगरपालिका बागेश्वर ने टाइल्स की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए टूटी टाइल्स को वापस करने का फैसला किया। नगरपालिका अध्यक्ष बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर नगर के सौंदर्यकरण के लिए झिरोली मैग्नीसाइट मेगाई टाइल्स की गुणवत्ता खराब है। अल्मोड़ा मैग्नीसाइट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वहीं अब दूसरी टाइल्स को लगवाया जाएगा। जनपद पौड़ी जिले के यमेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय द्वारिखाल के कुकरेती में अग्निशमन अधिकारी कोटवार के सहयोग से अग्निशमन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में कुकरेती बंधुओं और आपको बता दें कि अधिकारी कोटवार इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी ने आगजनी से कैसे बचा जाए इसके बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही आग लगने पर कैसे आग पर काबू पाना है, इन सब के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी ने आग लगने पर आग बुझाने के बारे में भी जानकारी दी। के अंदर कुकरेती बरात मंडल ने हमारे यहाँ द्वारिखाल ब्लॉक में प्रोग्राम किया था और इसमें अग्निशमन विभाग और अन्य विभागों से लोग आए थे और उसमें गोष्ठी में भी किस तरह से आग से हम बचाव कर सकते हैं, घरों में सिलेंडर में आग लग जाती है उसको किस तरह से बचाव कर सकते हैं और आगे हम हमारे जंगलों में आगे आग न लगे, गर्मी का सीजन आ रहा है, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो मैं आज कुकरेती बरात मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धामी सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड के हर जिले में अधिकारियों की तरफ से शिविर लगा करके जन समस्याओं को सुना जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के बागेश्वर में एसडीएम हरगिरी पहुंचे, जहां एसडीएम ने मोटर मार्ग पर चल रहे डामरीकरण का प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम ने जनता की समस्याओं को भी सुना। दरअसल अमरसर कोट के ग्रामीणों ने 10 अप्रैल को आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था कि गिरिचीना बागेश्वर हाईवे मोटर मार्ग में बढ़ती जा रही अनियमितताओं से अमस्कोट गांव की पेयजल की पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है और इसके साथ ही विद्युत पोलों से तारें भी छूट रही हैं। वहीं समाधान की दिशा में कार्य करते हुए वहीं एसडीएम बागेश्वर ने डामरीकरण में हो रही अनियमितताओं को जांच कर तत्काल समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को निर्देश दिए। यहाँ पर जो हमारी बागेश्वर गिरिचीना रोड है जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसमें रोड कटिंग और डामरीकरण का काम है और इसी को लेकर के गांव वालों की कुछ समस्याएं थी जो हमारे संज्ञान में लाए थे कि इस कटिंग की वजह से कुछ स्पॉट पे पानी को लेकर के पाइपलाइन को लेकर के उनको समस्या थी। मैं पूरी रोड को देख रहा हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, जिस विभाग ने काम किया वो भी और पैरेलल इंजीनियरिंग विभाग भी है जो उसको मेरे माध्यम से चेक कर रहे हैं और जो जो चीज़ें निकल के आएंगी उसमें क्या समस्या का समाधान हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है तो हम विभाग को प्रॉपर तरीके से अवगत कराएंगे। अभी मैं पूरी रोड देखूँगा, उसके बाद जो भी मेरे पास चीज़ें तथ्य आएंगी वो।
पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने को लेकर के उत्तराखंड सरकार मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग का निर्माण कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत देहरादून मसूरी मार्ग में कई करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कराया गया था, जिसका मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास किया गया। वहीं इस पार्किंग का निर्माण 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन लगातार विवादों में घिरी पार्किंग का निर्माण 2021 के अंत तक पूरा हुआ। 20 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्किंग का लोकार्पण किया। वहीं सरकार की तरफ से पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर के नीति बनाई गई। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की तरफ से एक ठेकेदार को मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन का काम दिया गया, लेकिन ठेकेदार को भारी नुकसान होने के बाद ठेकेदार ने पार्किंग का संचालन बीच में ही छोड़ दिया और अब पार्किंग पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। ऐसे में पार्किंग धूल फाक रही है, जिसका फायदा ना तो स्थानीय लोगों को और ना ही देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को मिल पा रहा है। इसी के क्रम में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। इस बार दोबारा इस पे बात करते हैं। पर्यटन विभाग ने किसी को ये पार्किंग अभी अलॉट कर दी है, जो कि इसको रन कराएगा, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस पे बातचीत। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में अवैध खनन रोकने का मामला हो या जंगलों से अवैध लकड़ी कटान का मामला हो, इनको रोकने के लिए लगातार वन महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी संसाधनों की भारी कमी के कारण खनन और लकड़ी माफिया लगातार वन निगम और वन कर्मियों पर हमला बोलने के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया। बीते दिन वन विकास निगम का गश्ती दल जंगल में गश्त कर रहा था और इसी बीच निगम कर्मचारियों ने जंगल से पेड़ों का अवैध कटान कर गाड़ी में ले जा रहे लकड़ी तस्करों को कर्मचारियों की तरफ से रोका गया। आपको बता दें कि तस्करों ने उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंचाई, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने प्रबंधक खनन शेर सिंह और को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो तस्करों ने उनके साथ भी अभद्रता की। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।